ब्रज के हेलो 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 मेरी प्यारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज सुपर शर्मा। और मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? चलो, डोरेमोन की तो आवाज नहीं आ रही थी, पर मेरी आवाज तो आ रही होगी। मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है? जल्दी से बता दो इफ माई वॉइस इज क्लियर। अगर मैं विजिबल हूं, अगर मैं ऑडिबल हूं तो जल्दी से बता दो। सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो बेटा, हाय वंशिका, हेलो मेरा बच्चा, हाय वरुण, हाय कंकना, हेलो, थैंक यू सो मच। चलो, आ रही है आवाज? आ रही है, बहुत बढ़िया, क्लियर क्लियर क्लियर, क्लीन एंड क्लियर, आवाज एकदम बढ़िया आ रही है। चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आज के क्लास के लिए बिल्कुल रेडी हो गए? नमस्ते नमस्ते, हेलो हाय। रूल्स पढ़ना चाहते हैं? पुकी पुकी मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मेरे पुकी पुकी बच्चों, मेरे कूची पूचीज, कैसे हैं सारे सारे बच्चे? तो हाय, हेलो 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 हेलो। श्लोका बिल्कुल ठीक है, श्लोका बिल्कुल ठीक है। हाय वंस अगेन, हेलो टू यू ऑल। तो आज जो है, हाँ श्लोका, आज श्लोका के साथ एक और क्यूटी पाई को मिलाऊंगी तुम लोगों से ना। एक और क्यूटी पाई को तुम लोगों से मिलवाने वाली हूं मैं। ओके। डोरेमोन, तो तुम लोगों को डोरेमोन गिफ्ट करूंगी अगर तुम लोगों के 12th में बड़े अच्छे मार्क्स आए ना, ये मेरा प्रॉमिस है। ये वाला डोरेमोन क्या, ऐसे बहुत सारे डोरेमोन्स है मेरे पास। तुम लोगों को डोरेमोन जो है वो गिफ्ट करने वाली हूं मैं, अगर तुम लोगों के बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और तुम रिजल्ट सेलिब्रेशन में आते हो। ये मोटिवेशन है तुम लोगों के लिए कि जैसे हर बार हम लोग क्लास 10th का रिजल्ट सेलिब्रेशन करते हैं, इस बार पहली बार पीडब्ल्यू में हम लोग आईसीएससी के मतलब आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब भी आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तो हम लोग मिलेंगे, बिल्कुल परीक्षित। आज परीक्षित भी है मेरे पास, तो परीक्षित सभी हम लोग मिलेंगे थोड़ी सी देर में। चरण स्पर्श कुशाग्र। जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो और चीते रहो, जीते भी रहो और चीते भी रहो। ठीक है, चीतों की तरह स्ट्रांग बनो। तो चलिए, टेंसेस के बारे में मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। देखो भाई, तुम लोग क्लास 12th में आ गए हो, तो मैं तुम्हें टेंसेस के बेसिक रूल से बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगी। ठीक है, आप लोग श्लोका के लिए भी लेकर आना। ठीक है, पक्का पक्का। हाँ, आज परीक्षित समय मिलवाऊंगी मैं तुम्हें। तो श्लोका के लिए तुम लोग गिफ्ट लेकर आना। ठीक है, मैं ले भी लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं तुम लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी पक्का। सॉफ्ट टॉय वाला, हाँ सॉफ्ट टॉय वाला डोरेमोन दूंगी, बिल्कुल 100% सॉफ्ट टॉय वाला डोरेमोन सभी को मिलेगा। ओके, तो सारे रूल्स याद करने वाला गैजेट। आज ना मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूं, मैं तुम्हें बहुत बेसिक बातें बताने वाली हूं। चलो, मार्क्स तो लेने पड़ेंगे, हाँ मार्क्स तो लेने पड़ेंगे। वही तो बात है ना कि चलो गिफ्ट तो तुम लोगों ने बता दिया, तुम मुझे क्या दोगे, मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूंगी। पर गिफ्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, और अच्छे मार्क्स के लिए अच्छी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि मैं तुम्हें करवाने वाली हूं। देखो भैया, अभी तुम लोगों के 4 मार्क्स के आते थे टेंसेस, अब पता है कि भैया क्लास 12 में 5 मार्क्स के टेंसेस आएंगे। और टेंसेस के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को ये सारे रूल्स बता के बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली हूं। ये सभी रूल्स मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि तुम्हें आते ही होंगे, और अगर नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तुम लोगों ने लाइफ में रूल्स जरूर पढ़े होंगे। आज मैं चाहती हूं कि तुम इन रूल्स को रिवाइज करो। ठीक है, तो आज क्लास के बिगिनिंग में ही तुम लोगों को होमवर्क दे रही हूं मैं भाई। ठीक है, अभी क्लास शुरू भी नहीं हुई है और होमवर्क तुम लोगों को मैंने पहले दे दिया है। यहां पर एक बेसिक सा मैंने बना रखा है। ठीक है, ये आपका टेबल टाइप बना हुआ है, ये बहुत सारे बच्चों के पास होगा भी ये टेबल अवेलेबल। पहले तुम लोग ना इसको पढ़ लेना, इसमें स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, क्या स्ट्रक्चर यूज होता है, यूसेज। अगर तुम लोग भूल गए हो, नहीं भी भूले हो, अच्छे से आता भी है तो भी रिवाइज कर लेना, और एग्जाम्पल्स भी यहां पर दिए हुए हैं। तो ये तुम लोगों को पढ़ना है, इस क्लास के हर एक बच्चे को पढ़ना है।
चाहे जितने भी बच्चे हैं इस क्लास में जिनको टेंसेस आते हैं नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ये सारे के सारे रूल्स जो हैं वो करने हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, स्क्रीन फ्रीज हो गई, स्क्रीन फ्रीज हो गई, हाँ चलो ये हो गया अब, ठीक है। तो ये होमवर्क में तुम्हें सारे मैंने जो है वो दे दिए, ये 4 पेजेस हैं, रूल्स को पढ़ लेना। अब मैं तुम्हें करवाऊंगी एग्जाम फ्रेंडली टिप्स। ये जो टिप्स हैं ये तुम लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ये टिप्स मैं तुम्हें फिर से बताऊंगी, मैंने तुम लोगों को क्लास 10th में भी बताए थे, अब मैं फिर से बता रही हूँ ये टिप्स। इन टिप्स को अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हारे बोर्ड में बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। 100% की मेरी गारंटी है कि 5 आउट ऑफ 5 अगर तुमको लेकर आने हैं तो ये वाले टिप्स से तुम लोग ला सकते हो। तो फटाफट से इन टिप्स को पढ़ लेते हैं हम लोग। रूल्स तुम पढ़ोगे, टिप्स मैं पढ़ाऊंगी और क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 के साथ। डोरा केक कब खिला रहे हो? डोरा केक मैं बना लेती हूँ भाई, घर में बड़ा अच्छा डोरा केक बनता है, ठीक है भाई। आजकल यूट्यूब पे इतनी रेसिपीज हैं तो बहुत बढ़िया डोरा केक जो है वो बन जाता है घर में। हालांकि मेरा डोरा केक कम थोड़ा पैनकेक ज्यादा जैसा लगता है, पर ज्यादा लगता है, पर हाँ बहुत यम्मी होता है। डोरा केक खा के मेरा ये हाल हुआ है, पता है। चलो चलो, अंजना ओम कश्यप के लिए 2 लाइंस भाई देंगे, बाद में बताऊंगी, ठीक है। आप करें, बातें हो गई है, पढ़ाई करें, मतलब बात करें, मैं अभी बात करें बोल रही हूँ। पढ़ ले थोड़ा सा, रूल्स कर लेते हैं, ठीक है। फिर बातें करेंगे बीच में, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद फिर बातें करेंगे, ठीक है। चलो आज रूल्स करते हैं। तो रूल नंबर 1 है मेन स्टोरी। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जैसे क्लास 10th में होता था, जैसे क्लास 11th में होता था कि तुम्हें एक स्टोरी आएगी कहीं ना कहीं से उठा के, और ज्यादातर तुम लोगों को क्वेश्चन आते हैं पास्ट टेंस के। पास्ट टेंस में एक बेसिक मेन स्टोरी चल रही होती है, सिंपल पास्ट वहां पर यूज होगा। स्टोरी इज इक्वल टू पास्ट और कंप्लीटेड एक्शंस। तुमको क्या देखने हैं बेटा, कंप्लीटेड एक्शंस। कंप्लीटेड एक्शंस जहां पर भी आपको नजर आ रहे हैं वहां आप लोग V2 का यूज करोगे। वेंट, सेड, फाउंड। वेंट, सेड, फाउंड, ये क्या है? दीज आर V2। सभी को V2 क्लियर है? सभी बच्चों को V2 क्लियर है? जिसे V2 क्लियर नहीं है उन्हें मैं बता देती हूं, V1, V2, V3 याद है सबको? ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ये होता है आपका V1, V2, V3। तो ये जो V2 है वो यूज होगा कंप्लीटेड एक्शन। जैसे कि अगर मैं बोलूं उसने खाना खाया, वह सोया, वह वहां गया, उसने ये काम किया, तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? उसने खाना खाया, he ate। उसने सोया, वह सोया, he slept, यानी कि कंप्लीटेड हो गया एक्शन। वह सोया, वह वहां गया, he went, ठीक है, उसने ये काम किया, did। रूल याद रहेगा? रूल याद रहेगा बच्चों को? ठीक है। दूसरा वाला रूल है अर्लियर ऑफ द 2 पास्ट एक्शंस, तो वहां पास्ट परफेक्ट। अगर 2 एक्शंस है पास्ट में, अगर पास्ट में 2 एक्शंस हैं तो जो पहले वाला एक्शन है दैट इज इन पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरे वाला एक्शन है दैट इज इन सिंपल पास्ट। याद होगा तुम लोगों को पास्ट परफेक्ट तुमने पढ़ा था। पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल है he had finished his work before he left। he had finished his work before he left। उसने काम कर लिया था जाने से पहले। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ये दिस इज कॉल्ड एक्शन नंबर 1। दिस इज योर एक्शन नंबर 1 एंड दिस इज योर एक्शन नंबर 2। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर एक बार फिर से मैं तुम लोगों को बता देती हूं टाइमलाइन से। जिन बच्चों को सिंपल पास क्लियर नहीं है, सॉरी सिंपल पास कह रही हूं, जिन बच्चों को नहीं क्लियर है पास परफेक्ट, उन्हें मैं थोड़ा सा पास परफेक्ट बता दूं कि पास परफेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूं। ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ये रहा तुम्हारा पास्ट, ये है आप लोगों का प्रेजेंट, और ये है तुम लोगों का सुनहरा फ्यूचर। ठीक है, दिस इज फ्यूचर। पास्ट में 2 एक्शन है, एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2। ठीक है, क्या है? एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2। ठीक है,
अब ये बात याद रखना, अगर मैं यहां एक एग्जाम्पल लिखूं दैट द ट्रेन की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड, ट्रेन चली गई थी मेरे पहुंचने से पहले, ट्रेन चली गई थी मेरे पहुंचने से पहले, तो द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये क्या हो गया एक्शन नंबर 1, दिस इज योर एक्शन नंबर 1। फिर आई रीच्ड, मैं हूं लेट लतीफ, मैं बाद में पहुंचा, तो ये हो गया तुम लोगों का एक्शन नंबर 2। नाउ ऑलवेज रिमेंबर एक्शन नंबर 1 is always in past perfect. Past perfect means had plus V3. And action number 2 is always in simple past, which means V2. Okay? Clear or not? Clear or not? जल्दी से बता दो। Past history, future mystery. नहीं, तुम लोगों का future mystery नहीं है, बढ़िया होगा तुम लोगों का फ्यूचर, बढ़िया होगा तुम लोगों का फ्यूचर। इसको देखो, ये एक्शन नंबर 1 है, ये काम ऑलरेडी हो चुका है, तो यहां पर आ गया पास्ट परफेक्ट, और ये एक्शन नंबर 2 है, ये एक्शन बाद में हुआ, तो दिस इज इन सिंपल पास्ट। ये बात हमेशा याद रखना, परफेक्ट क्या होता है, जो एक्शन जस्ट किसी एक्शन से पहले हुआ था, जस्ट पहले, यानी कि इस एक्शन से जस्ट पहले ये एक्शन हुआ था, ठीक है, थोड़े ही देर पहले हुआ था, ओके, थोड़े ही देर पहले ये एक्शन हुआ था। अब तुम इसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, अगर तुम्हें नहीं क्लियर हो रहा, अगर तुम्हें कभी कभी पास्ट परफेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है, तो यू हैव टू लुक फॉर क्यूज यानी कि क्लू ढूंढोगे तुम, बिफोर, आफ्टर, व्हेन या बाय द टाइम। इस तरह के वर्ड्स गिवन होते हैं, बिफोर, आफ्टर, व्हेन या फिर बाय द टाइम या फिर ऑलरेडी। यहां पर एक मिसिंग है ऑलरेडी। अगर ये सब दिए होते हैं तो तुम क्या लगाओगे, पास्ट परफेक्ट। क्या लगाओगे बेटा, जल्दी से बता दो। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्लियर हुआ या नहीं? हे माता जी, क्लियर हुआ या नहीं? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट 2 एक्शन है और एक एक्शन जब पहले हो चुका होता है, और जिसको क्लियर नहीं हुआ उसको क्लियर हो जाएगा जब वो क्वेश्चन करेगा। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। वेरी गुड, ओके। हाय, हेलो ओम, हेलो मेरा बच्चा। तो जिन बच्चों को नहीं क्लियर हुआ उनको क्वेश्चंस करते हुए क्लियर हो जाएगा। नाउ रूल नंबर 3 इज एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। प्रोग्रेस, यहां पर अगर तुमको दिख रहा है प्रोग्रेस, कोई काम चल रहा था, प्रोग्रेस इन द पास्ट में चल रहा था, ठीक है, उसे कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। और एक और नया चीज मैं तुम्हें बता देती हूं पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि तुम लोगों को फिल इन द ब्लैंक करने हैं, तो तुम्हें एक वर्ड अब याद रखना है, इंटरप्टेड एक्शन। क्या वर्ड याद रखना है? इंटरप्टेड एक्शन। शी वॉज रीडिंग व्हेन आई एंटर्ड। शी वॉज रीडिंग व्हेन आई एंटर्ड। वह पढ़ रही थी जब मैंने एंटर किया। तो यहां पर क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड इंटरप्टेड एक्शन। शी वॉज रीडिंग, ये पास्ट में एक ऑनगोइंग एक्शन था। क्या बोलूंगी मैं इसको? मैं इसे बोलूंगी ऑनगोइंग एक्शन ऑफ द पास्ट। ऑनगोइंग एक्शन। व्हेन आई एंटर्ड, ये एंटर्ड क्या है? दिस इज इंटरप्टेड एक्शन। क्या हो गया मेरा बच्चा? जल्दी से बता दो। ये है इंटरप्टेड एक्शन। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी। फिर है तुम्हारा रूल नंबर 4, ड्यूरेशन बिफोर अ पास्ट पॉइंट। ये बहुत बढ़िया रूल है। इस रूल को याद करने के लिए मेरे बच्चे सिर्फ 3 चीजें याद रखेंगे, 3 वर्ड्स याद रखेंगे। क्या वर्ड्स याद रखेंगे? सिंस। क्या याद रखोगे? बोलो, बोलते जाओ, मेरे पीछे पीछे रिपीट करो। सिंस, बोलो सिंस, फॉर और ड्यूरेशन। क्या बोलोगे? सिंस, फॉर या फिर ड्यूरेशन। जब ये तीनों चीजें गिवन होती हैं, मतलब ये दोनों में से सिंस या फॉर गिवन होता है, दोनों तो गिवन नहीं होंगे, या तो सिंस होगा या फॉर होगा, और ड्यूरेशन गिवन हो, तो वहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा।
ड्यूरेशन बिफोर अ पास्ट पॉइंट, बिफोर अ पास्ट पॉइंट, ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से वेट कर रहा था, ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। जब हमारा फोकस ड्यूरेशन पर हो, जब हमारा फोकस ड्यूरेशन पर हो और सेंटेंस में सिंस और फॉर आए, तो वहां हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रियुषी ने बोला भी है और कोई नहीं बोल रहा है, प्रियुषी ने रिपीट किया भी है मेरे बच्चे ने। फिर है आपका रूल नंबर 5, गोल्डन रूल। ये जो 3 रूल्स है ना, ये एकदम गोल्डन कलर के रूल्स है, गोल्डन रूल है, बड़े मजेदार रूल्स हैं। रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, शी सेड, she insisted please come to my party, she cried, this is a huge मिस्टेक। इन दोनों ही केसेस में रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच दिख रही है। ये जो दोनों वर्ड्स है, कभी भी आप ध्यान देना बेटा एग्जाम में ना, 100% ध्यान देना। कई बार एग्जाम्स में डायलॉग्स आते हैं, क्या आते हैं? डायलॉग्स आते हैं। डायलॉग्स में तुम्हें वो देंगे ये वाला फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करने के लिए, क्या देंगे? ये वाला फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करने के लिए देंगे। तो ये जो दोनों हैं, ये किस में आते हैं? किस में आते हैं? ये आते हैं V2, इसमें आएगा V2, ये बात याद रखना। She thought she was late, चाहे वो डायरेक्ट स्पीच हो, चाहे वो इनडायरेक्ट स्पीच हो, या इस तरह के डायलॉग्स तुम्हारी पैसेज में आ जाएं, तो यहां पर तुम लोग जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज करोगे, दैट विल बी इन V2। ठीक है? डायलॉग, डायलॉग, डायलॉग आएगा तो क्या यूज करोगे? V2 यूज करोगे। ठीक है? अनदर गोल्डन रूल, प्रेपोजिशंस। अगर प्रेपोजिशंस है, प्रेपोजिशन के बाद V1 प्लस ING लगता है, ये तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे रूल, ये वाला रूल मुझे बड़ा हेल्पफुल लगता है। तो आफ्टर फिनिशिंग, बाय वर्किंग, ठीक है, इस तरह से prepositions के बाद ING लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस। अगेन आई वुड लाइक टू पुट एन एस्टरिक्स, ये नहीं कि तुमने preposition देखा और चुपचाप ING लगा दिया, सेंटेंस पढ़ा ही नहीं। सेंटेंस पढ़ लेना, कई बार कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, आपके preposition के बाद ING लगेगा। ठीक है? ओके, आगे बढ़े। लास्ट रूल नहीं, इस पेज का लास्ट रूल है, रूल नंबर 7, अनदर गोल्डन रूल। ये भी बहुत गोल्डन रूल है, मजेदार रूल है, इसमें दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है। मॉडल सबको पता है, मॉडल सबको पता है। कैंडल जेनर की बात नहीं कर रही हूं यहां पर, मैं यहां कैंडल जेनर की बात नहीं कर रही हूं, मैं कौन से मॉडल की बात कर रही हूं? मैं कर रही हूं कुड, वुड, शुड, माइट, कैन, मे। और कौन कौन से होते हैं मॉडल? कैन, मे, शैल, विल, मस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी के बाद लगता है V1। शी कुड सी, आई मस्ट गो टू द पार्क, आई कैन नॉट डू दिस, you may go, I shall win, you will thrive, you must do this। हमेशा V1 लगेगा। क्लियर है? पता है? may will पता है? बढ़िया गोल्डन रूल है। चलो अब लुक फॉर द टाइम मार्कर्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मार्कर्स, टाइम मार्कर्स का मतलब क्या होता है? जो मैं कह रही थी क्लू ढूंढना है भैया, बहुत सिंपल सी बात है, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। अगर किसी सेंटेंस में आता है येस्टरडे, लास्ट ईयर, वंस अपॉन अ टाइम या फिर वंस, तो वहां तुम क्या लगाओगे? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट।
अगर कहीं पर दिया है नाउ या एट प्रेजेंट, नाउ अभी कोई एक्शन चल रहा है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ध्यान से तुम लोग सेंटेंस को पढ़ोगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई एक्शन चल रहा है तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा। ओके अगर सिंस एंड फॉर दिया है, ये अगर तुमने गलत किया तो तुम लोगों की बहुत पिटाई करूंगी मैं। सिंस एंड फॉर की वजह से किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सिंस एंड फॉर दिखता है तो परफेक्ट टेंस लगाना है, मैं हर बार की तरह तुम्हें बता रही हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है? लर्न इर्रेगुलर वर्ब्स। मुझे पता है तुम लोग 12th में आ चुके हो, मुझे पता है तुम्हारे दाढ़ी के बाल आ चुके हैं, मूंछों के बाल आ चुके हैं, लड़कियां बड़ी हो चुकी हैं, मम्मी ने तुम्हें लिपस्टिक लगाना अलाउड कर दिया है, तो तुम लोग बड़े हो चुके हो ऑफिशियली 12th क्लास में आने के बाद, कॉलेज जाने के लिए एकदम रेडी हो। पर फिर भी तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक V1 V2 V3 याद नहीं किया। उन बच्चों को मैं कह रही हूं प्लीज V1 V2 V3 याद कर लेना, ठीक है। V1 V2 V3 कौन से होते हैं? इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं जिनमें ईडी नहीं लगता? अभी भी अगर तुम गलती करते हो तो प्लीज पढ़ लो उनको। गो, वेंट, गॉन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन। अभी मैंने थर्ड फॉर्म नहीं लिखा है, थर्ड फॉर्म पढ़ लेना कहीं से भी, कोई भी किताब खोल के, गूगल बाबा की हेल्प लो या फिर अपना ग्रामर की बुक में सर्च करो। कम, केम, कम, सी, सॉ, सीन, राइट, रोट, रिटन, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, या यो यो। ओके हो जाएगा, कर लोगे। चलो अब रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 मैंने कहा मैं खुद लिखकर बताऊंगी। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 के लिए मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर तुम लोग क्वेश्चन का सही जवाब दोगे तो बहुत खुशी होगी मुझे, ठीक है। तो देयर गोज योर रूल नंबर 10, ठीक है। रूल नंबर 10 इज कॉल्ड डिड प्लस डैश। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तुम्हें मुझे आंसर देने हैं, ठीक है। आई डिड नॉट डैश देयर, शी डिड डैश टू हर होम, I did repeat many times. You did not ब्रैकेट में listen to me। जल्दी से बता दो इसमें क्या आएगा। I did not go there, she did go to her home। इंटरप्टेड एक्शन, इंटरप्टेड एक्शन मतलब बेटा जो बीच में एक्शन हो गया। इंटरप्टेड एक्शन बेटा मतलब कि जो बीच में एक्शन हो गया। She did go to her home, I did repeat it many times, you did not listen to me। मुझे लगता है सभी का करेक्ट है, सभी का करेक्ट है। तो वैसे भी हाँ गुड, इस रूल का नाम ही है डिड प्लस V1। डिड के बाद हमेशा V1 लगता है। बहुत सारे बच्चे डिड के बाद V2 लगा देते हैं, तो V2 नहीं लगेगा, डिड के बाद V1 ही लगेगा। अब एक बच्ची मुझसे पूछ रही है मैम व्हाट इज इंटरप्टेड एक्शन। इंटरप्टेड एक्शन यानी कि अगर मैं बोलूं ही फेल asleep while he was, अच्छा यहां क्यों लिख रही हूं मैं, इंटरप्टेड एक्शन वाले में लिखती हूं जहां मैंने सारे रूल्स लिखे थे। अरे यहां जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, क्या करें, कोई बात नहीं, अलग से लिख देंगे। यहां लिख देती हूं मैं सेंटेंस, ही फेल asleep while he was driving, he was driving। अब इंटरप्टेड एक्शन क्या है बेटा यहां पे, जल्दी से बता दो मुझे मेरे कुची पूचीज। he fell asleep, now this is interrupted action। he fell asleep, वह सो गया while he was driving, जब वह गाड़ी चला रहा था।
वह गाड़ी चला रहा था और इंटरप्ट क्या हो गया, इंटरप्टेड एक्शन, ही फेल asleep, गाड़ी चलाते चलाते सो गया। ओके, दैट इज इट। अब करेंगे क्वेश्चन और मजा आएगा, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट इन योर पेपर, फिल इन द ब्लैंक्स in the passage given below with the appropriate form of the verb. Do not write the passage but write the verbs in the correct order. So of course you are going to get 10 fill in the blanks. इस तरह से 10 fill in the blanks you are going to get और 5 marks का क्वेश्चन होगा। तो फटाफट से करते हैं, रूल्स को याद रखते हुए। ये आपका आया था IAC 2025 में। आज सारे PYQs में आपको कराऊंगी, जितने करवा सकती हूं, मैक्सिमम प्रैक्टिस में तुम लोगों की कराऊंगी। वही हमारा गोल रहेगा, वही मेरे बच्चों का गोल रहेगा। तुम लोग एंड तक प्रैक्टिस करोगे और शुरुआत आज से होगी। ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड, येलो कलर से लिखते हैं, देयर लिव्ड 3 old monks. दे, जल्दी नेक्स्ट बताते रहो। अगर आप देख रहे हो बहुत सारे बच्चों ने लिव्ड लिख लिया तो आप नेक्स्ट वाला आंसर लिखो। फिर आपने देखा बहुत सारे बच्चों ने नेक्स्ट आंसर दे दिया तो आप थर्ड का दे दो, थर्ड के बाद फोर्थ का दे दो। ओके, दे वर, बेटा व्हाट इज बी, मैं सारे बच्चों को ये बात बता देती हूं, व्हाट इज बी। बी मीन्स आइदर इज एम आर या फिर वॉज वर। अगर पास्ट की स्टोरी चल रही है तो वर। They were poor and without any worldly goods. They would travel from village to village and in every village they stopped. And in every village they stopped, they would sit. ये देखो, ये वो वाला रूल मैंने बताया था ना, would क्या है, मॉडल है आपका, और मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है। They would sit in the center of the marketplace and start laughing. At first, everyone just, आगे बताओ, stopped प्रियुषी, उसमें क्या आएगा, हाँ, passed by without giving any attention, but slowly a small crowd formed that would linger around every day and laugh with them. The laughter was so addictive that eventually the whole marketplace had tears running down their cheeks. This was when the monks would finally get up and go to the next village. Their fame moved on and dash with time. And dash with time and grew with time and grew with time. पहले कर लो फिर बताती हूँ रीजन। Nobody ever dash the way they did with laughter and nothing else. Nobody ever preached the way they did with laughter and nothing else. They never laughed at anything in particular, but it was as if they understood a cosmic joke. Just imagine 3 monks. Just imagine 3 monks spreading 3 monks spreading joy and laughter without saying a single word. ठीक है, ओके। अब यहां पर आई गेस सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यहां के जो स्टार्टिंग के 8 हैं, स्टार्टिंग के 8 फिल इन द ब्लैंक्स तक सिंपल स्टोरी चल रही थी, ठीक है। तो यहां पर आपका इंप्लाई हुआ रूल नंबर 1 फॉर द फर्स्ट 1 to 8 फिल इन द ब्लैंक्स, बिकॉज वहां पर V2 था, कंप्लीटेड एक्शन था, स्टोरी लीनियर वे में पास्ट में चल रहे थे। पर जब हम लोग एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जस्ट इमेजिन
जस्ट इमेजिन, इमेजिन करो, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन। जब भी हम लोग कोई एक्सप्रेशन बोलते हैं, जस्ट थिंक, जस्ट के बाद जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक, वो तुम्हें बोल रहे इमेजिन करो। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या? इमेजिन करो 3 मंक फैला रहे हैं जॉय एंड लाफ्टर विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। ठीक है, बिना, जस्ट सोचो, वो तुम्हें कह रहे हैं जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि 3 मंक्स बिना एक शब्द कहे जॉय एंड लाफ्टर को स्प्रेड कर रहे हैं। दे आर स्प्रेडिंग दैट। 9 out of 10, 10 out of 10, वेरी गुड, यू गॉट इट ना? Okay, so this is a fixed expression. If I would like to explain it, I would say that it is a fixed expression. Fine? That is why just imagine. Okay? Now, this is specimen 2025. Last summer, Emily had been working tirelessly on her garden. She dash a variety of flowers. She 0 out of 10 चीको पढ़ लेता बेटा, कोई बात नहीं। 0 out of 10 जिसके हैं उसे तो मैं क्या ही बोलूं उसने तो पढ़ा ही नहीं, उसने करे ही नहीं क्वेश्चंस। Tell me the next one. She planted a variety of flowers envisioning a vibrant and colorful display. आगे, she planted a variety of flowers envisioning a vibrant and colorful display. आगे क्यों नहीं बता रहे हो भैया आंसर? सारे अटक क्यों गए 10 out of 10 पे? एनविजन्ड नहीं आएगा, एनविजनिंग आएगा मेरा बच्चा। एनविजनिंग, जो एनविजन्ड लिख रहे हैं वो रॉन्ग है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी साथ ही साथ में। ठीक है, देखो, तो ये तो बेसिक स्टोरी थी। यहां पे तो आपका रूल नंबर 1 वर्क कर गया। शी प्लांटेड अ वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, उसने वेराइटी ऑफ फ्लावर्स प्लांट किए। एनविजन करते हुए क्या कर रही थी वो? उसने क्यों करे वेराइटी ऑफ फ्लावर्स? क्योंकि वो इन्विजन कर रही थी। वो एनविजन यानी अपने मन में इमेजिन करी थी, अपने मन में एक कल्पना कर रही थी। शी वॉज थिंकिंग कि वो एक वाइब्रेंट सा गार्डन जो है वो बनाएगी, वाइब्रेंट एंड कलरफुल डिस्प्ले करेगी। तो क्या करते हुए? दिस शोज एन ऑनगोइंग एक्शन, या फिर वी कैन ऑल्सो से द स्टेट ऑफ आवर माइंड। हम उसके माइंड के स्टेट को इमेजिन कर रहे हैं, मतलब बता रहे हो उसके बारे में कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, क्या कर रही थी वो। उसने प्लांट ग्रो किया क्या सोचते हुए? इस चीज को एनविजन करते हुए कि वो एक वाइब्रेंट एंड कलरफुल डिस्प्ले करेगी। ओके, नेक्स्ट। Every morning, she would spend hours tending to the blossoms, ensuring they were thriving under the sun. One day, while she was admiring, very good, while she was admiring her handiwork, she noticed a rare butterfly that had landed on one of the flowers. She had never seen such a beautiful specimen before. Excitedly, Emily ran into the house to grab her camera, hoping to capture the fleeting moment. By the time she returned, the butterfly, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, by the time बताया था मैंने, रूल नंबर क्या था ये? कौन सा रूल नंबर था ये? रूल नंबर 8। द बटरफ्लाई हैड फ्लोन अवे। नो 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 नो, रूल नंबर 8 क्या बोलता है? बाय द टाइम, जब ये एक्शन हुआ
वो एक्शन हो चुका था बाय द टाइम शी रिटर्न्ड। जब वो वापस आई बटरफ्लाई ऑलरेडी उड़ चुकी थी, हैड फ्लोन। रूल नंबर 8 क्या कहता है? लुक फॉर क्यूज बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर। यहां पर क्या लगता है? यहां लगता है आपका पास्ट परफेक्ट। मैंने पास्ट परफेक्ट यूज किया है। 2 एक्शंस है, एक एक्शन नंबर 1 था और एक एक्शन नंबर 2 था। Emily realized, disappointed, Emily realized that she had missed the opportunity. However, the memory of that elusive butterfly lingered in her mind and she decided, नहीं, realize की spelling गलत है बेटा. It's not Z, it is S. It is not, हाँ. She realized, she decided to create a butterfly friendly corner in her garden. Months later, as Emily walked through her garden, she saw a familiar flutter of the wings. The rare butterfly had returned drawn by the blossoms that had bloomed since their last encounter. अभी 2 और बचे हैं बेटा, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। Grateful for the second chance, Emily captured the moment on her camera, cherishing the beauty that eluded her once before. 7 out of 10, 7 out of 10, 7 out of 8। चलो कोई बात नहीं, अब मैं एक्सप्लेन करूं आप लोगों को। व्हाट्स द रीजन 9.5? 9.5 कैसे? चलो ठीक है, फटाफट से डिस्कस करते हैं। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, रूल नंबर 8 तक सारा मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि वन डे वाइल शी वॉज, वाइल जहां पर वाइल आता है, जहां पर भी वाइल आता है इसे आप याद रखोगे, वहां पर कंटिन्यूअस आएगा। क्या आएगा? कंटिन्यूअस। और क्योंकि यहां पर पास था तो यहां पास कंटिन्यूअस आया। दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही लिया है। टू ग्रैब हर कैमरा, होपिंग, होप करते हुए। टू यहां पर प्रेपोजिशन है। एक और रूल मैंने आपको बताया था, आई गेस आपका रूल नंबर 4 या 5 था, 5, रूल नंबर 5, कि जो प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगता है। होपिंग टू, तो यहां प्रेपोजिशन है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। एमिली रियलाइज्ड, ऑफ कोर्स ये आपका कंटिन्यूअस एक्शन है। डिसअपॉइंटेड, एमिली रियलाइज्ड, अगेन V2 यूज हुआ यहां पर, क्योंकि डिसअपॉइंट होते हुए एमिली ने रियलाइज किया दैट शी हैड मिस्ड अपॉर्चुनिटी। नाउ एंड शी डिसाइडेड, जब हम डिसाइड करते हैं कि हम ये काम करेंगे, शी डिसाइडेड टू क्रिएट, शी डिसाइडेड टू लर्न, शी डिसाइडेड टू गेट 10 out of 10, शी डिसाइडेड टू एक्सेल। तो डिसाइडेड के बाद हमेशा इंफिनिटिव आता है, डिसाइडेड टू क्रिएट। ओके, नाउ द रेयर बटरफ्लाई हैड रिटर्न्ड ड्रॉन बाय, अब यहां पर ये सारा पास्ट परफेक्ट चल रहा है। क्या है यहां पर? हैड रिटर्न्ड, ड्रॉन, V3 आ रहा है, हैड ब्लूम्ड, V3 आ रहा है इसमें। ओके, और लास्ट में तो बहुत क्लियर ही है, स्टोरी का पार्ट है तो यहां V2 आ रहा है। ठीक है, एमिली कैप्चर्ड, एमिली ने कैप्चर किया जिसने उसे एल्यूड किया था वंस बिफोर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो जल्दी बता दो। वाई नॉट ड्रू बेटा बहुत क्लियर है। वाई नॉट ड्रू कहां पे? अच्छा, ड्रॉन यहां पर इसलिए बेटा क्योंकि ना ये पूरा का पूरा परफेक्ट में है, पूरा का पूरा परफेक्ट में है। रेयर बटरफ्लाई वापस आ गई थी ड्रॉ होते हुए, ड्रॉन बाय द ब्लॉसम्स। वो क्यों आई थी? शी वॉज ड्रॉन बाय दैट। ओके, ड्रॉन, शी वॉज ड्रॉन बाय दैट, शी वॉज ड्रॉन बाय व्हाट शी वॉज ड्रॉन बाय। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछे यहां पे, वो खिंची चली गई थी, तो यहां V3 आएगा। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो जितने क्वेश्चंस करोगे उतने ही ज्यादा तुम लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। चलो अब यहां पर डायलॉग्स हैं, ध्यान से देख लेना। A young man had a beautiful garden in his mansion. As he loved flowers, shrubs, and trees, he tended to the garden himself. Next to his mansion, there was a small house in which dash an old man. Thank you, Sonali. In which dash an old man, in which lived an old man. One day when the young man was के बाद तो बड़ा इजी है। eluded का मतलब होता है attracted. Eluded means attracted to be attracted to something. She was eluded by that idea. She was excited. She was drawn. So that is eluded. Okay. One day the young man was expecting some special guest. He took extra care in very good, in tending to the garden. preposition है इसलिए मैंने tending लगाया है। tending to the garden. rule number 5, he pulled the weeds, trimmed the shrubs, combed the moss, and spent a lot of time meticulously raking up and arranging all the dried leaves, all the dry autumn leaves. तो ये जो raking है और ये जो arranging है ये ongoing action है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ing आएगा। why spent a long time, उसने बहुत ज्यादा long time spend किया। meticulously का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ। जब आप कोई चीज बहुत शिद्दत से करते हो ना तो दैट इज कॉल्ड meticulously। एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हुए meticulously raking up, उसने रेक किया। रेकिंग का मतलब होता है एक रेक, एक टूल होता है, कभी चेक करना इंटरनेट पे। रेक एक टूल होता है जिससे हमें ऐसे ऐसे ना खुदाई टाइप करनी होती है, गुडाई टाइप करनी होती है, दैट इज अ रेक। रेकिंग अप एंड केयरफुली अरेंजिंग ऑल द ड्राई ऑटम लीव्स। रेक जो है वो बेसिकली ऐसे टॉम एंड जेरी में बहुत ज्यादा आता है। रेक ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कुछ फोर्क की तरह वो होता है, उससे लीव्स को इकट्ठा किया जाता है। As he worked, the old man watched him from across the wall that separated their houses. When he had finished, the young man stood back to के बाद infinitive लगता है, to admire his work. Isn't it beautiful? He called out to the old man. Yes, replied the old man, but there is something missing. Help me over this wall and I'll put it right for you. After a slight hesitation, the young man lifted the old fellow over and set him down. Slowly, the old man walked to the tree near the center of the garden, grabbed it by the trunk and shook it. Leaves shot down all over the garden and formed a beautiful carpet. Okay? कितने आए आपके? How many marks out of 10? जल्दी से बता दो। How many marks out of 10? How much did you get? Nine out of 10, 10 out, 4 out of 5. ठीक है। क्वेश्चन है किसी को? कोई क्वेश्चन है कि क्यों? Why not admiring? Admired, why not were showered? ठीक है, अभी बताती हूँ। चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या पूछा था? एडमायर। ओके,
When he had finished, वैसे तो मैं आपको सारी एक्सप्लेन कर देती हूँ शुरू से लेके, क्योंकि सबके अलग अलग हो सकते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा सबको। यहां V2 लगा है, इधर भी एक्सपेक्टिंग। वन डे व्हेन द यंग मैन वॉज एक्सपेक्टिंग, तो वॉज के बाद तो हमेशा क्या आता है, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, यहां पर तो बेसिक रूल था वॉज प्लस आईएनजी का। फटाफट से सुन लो, सभी के बता रही हूं मैं। ओके, फिर उसके बाद है आपका ही टुक केयर इन टेंडिंग टू, ये रूल नंबर 5 है। टेंडिंग के बाद आपका प्रेपोजिशन था। ही पुल्ड द वीड्स ट्रिम्ड, यहां V2 है, कंप्लीटेड एक्शन है, इसलिए आया। इन दोनों का मैं बता चुकी हूं। रेकिंग क्यों आया और अरेंजिंग, क्योंकि ऑनगोइंग एक्शन है। एज ही वर्कड द ओल्ड मैन वॉच्ड, एज ही वर्कड, एक ओल्ड मैन देख रहा था, देखा। ओल्ड मैन वॉच हिम, उसने उसे देखा फ्रॉम अक्रॉस द वॉल दैट सेपरेटेड, जो उसे सेपरेट कर रही थी। व्हेन ही हैड फिनिश्ड द यंग मैन स्टूड बैक टू, एडमायरिंग क्यों नहीं आएगा यहां पे? मेरा प्यारा बच्चा जो भी मुझसे पूछ रहा था कि मैम यहां एडमायर क्यों आया, एडमायरिंग क्यों नहीं आया, अगेन टू के बाद हमेशा V1 आता है। टू के बाद हमेशा V1 आता है। एडमायर वाला बच्चा सुन लेगा, 2 + V1 इट इज कॉल्ड इंफिनिटिव। क्या बोलते हैं इसको? इंफिनिटिव। टू ईट, टू स्लीप, टू डांस, टू प्रांस, टू स्पीक, तो टू के बाद हमेशा क्या आता है? इंफिनिटिव आता है। अगेन यहां पर भी रूल नंबर 5 भी वर्क करता है कि वो टू एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन है मैम, फिर प्रेपोजिशन के बाद तो आईएनजी लगना चाहिए, ये बोलोगे आप लोग। लेकिन यहां देखो प्रेपोजिशन बाद में लगा हुआ है, यहां पहले लगा हुआ है टू, और ये इंफिनिटिव है। क्या करना है? टू एडमायर। वो क्या कर रहा था? एडमायर। यंग मैन स्टूड बैक, वो क्यों खड़ा था? टू एडमायर। क्या करने के लिए? एडमायर करने के लिए। ओके, हिज वर्क। उसके बाद ही लिफ्टेड, उसने उसे उठाया। अगेन कंप्लीटेड एक्शन। लीव्स शावर डाउन ऑल ओवर द गार्डन, लीव्स शावर किए, वर शावर्ड नहीं। वर शावर्ड आता अगर पैसिव में सेंटेंस होता है। दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव फॉर्म, दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव फॉर्म। पढ़ाया था ना तुम्हें एक्टिव पैसिव पढ़ाया था। लीव्स शावर्ड, तो यहां लीव सब्जेक्ट है और वो साथ ही साथ जो है तुम्हारा आगे भी आ रहा है, तो ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में शावर्ड, वॉश शावर्ड आता अगर ये पैसिव वॉइस होता। क्लियर है? वॉचिंग क्यों नहीं? वॉचिंग इसलिए व्हेन, क्योंकि यहां पर बेटा एज ही वर्कड, देखो यहां पर पता चल रहा है जब वो काम कर रहा था, नहीं जब उसने काम किया, उसे देखा एक ओल्ड मैन ने, जब उसने वह काम किया। क्योंकि अगर यहां पर आईएनजी आता ना, अगर यहां वॉचिंग आता तो यहां पर भी आईएनजी आना होता, यहां पर अगर आईएनजी आता तो यहां पर भी आईएनजी आता। पर अगर आप देखो कॉमा है, कॉमा लगा हुआ है, दो अलग अलग एक्शंस हैं, ये V2 में है तो ये भी V2 में ही आएगा, ये V2 में है तो ये भी V2 में ही आएगा, ये सिंपल पास में तो ये भी सिंपल पास में ही आएगा, क्योंकि ये खत्म हो गया है एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन है। उसने उसको देखा, बूढ़े इंसान ने उसे देखा। ओके, चलो नेक्स्ट। नाउ ये भी कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी उसके बाद आपको होमवर्क है। As I walked down the street, I dashed at the sun. Raking is an ongoing action. Raking जो है ना एक ongoing action है। ongoing बेटा, ongoing action देखो, ongoing action। और यहाँ up भी है ना, up भी है, preposition है। रेकिंग वाले में देखो preposition भी है और ये एक ongoing action है। अच्छा ठीक है, मुझे जो है ना आज आएगी इस क्लास थोड़ी जल्दी खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अभी ना आप लोग होमवर्क करो। I have to end the class. थोड़ी सी आज तुम लोगों को जल्दी छुट्टी में दे रही हूं। ओके डॉक्स। अभी ये वाले क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करोगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। मैंने हर जगह सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, सॉल्यूशंस आप लोगों को दिए हुए हैं, आप लोग उन्हें देख लोगे, ठीक है? ढेर सारे क्वेश्चंस हैं यहां पे विद सॉल्यूशंस, तो खूब सारी प्रैक्टिस करो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे कहते हैं मैम कहां से करें PYQs, हमें समझ में नहीं आता है, क्वेश्चंस है पर सॉल्यूशंस नहीं है, पर यहां आप बच्चों के लिए सब कुछ मैंने दिया हुआ है, ठीक है? कॉम्पिटेंसी वाले भी हैं और 5-6 तरह के PYQs भी हैं, तो कर लोगे? डूल करोगे? आई एम एब्सोल्युटली फाइन बेटा, थैंक यू फॉर आस्किंग, ठीक है? थैंक यू फॉर आस्किंग। हाँ, मुझे जल्दी इसलिए जाना है क्योंकि एक छोटा सा अर्जेंट सा काम है मुझे,
ठीक है, एक अर्जेंट काम है मुझे, इसीलिए आज मैं तुम लोगों की क्लास को थोड़ा सा जल्दी छोड़ रही हूँ। बट अगर कोई डाउट है तो फटाफट से बता दो, ठीक है। कुछ, हाँ, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, बट एक अर्जेंट काम है जो मुझे जाना है कहीं पर। तुम लोगों की परमिशन हो तो मैं जा सकती हूँ। अभी कर लोगे क्वेश्चंस? अभी कर लोगे? क्या बात है, अभी कर लो सारे क्वेश्चंस को, अभी कर लो, डिस्कस करो अच्छे तरीके से, कमेंट्स में, डाउट्स में एक दूसरे के साथ पूछो उन्हें, ठीक है। जाऊं मैं? कल क्या होगा क्लास में? कल क्या होगा? कल क्या करने वाले हैं हम लोग? कल हम लोग जो है वो करेंगे आर्टिकल राइटिंग एंड एसओपी, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग एंड एसओपी हम लोग करेंगे। एसओपी मीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो दैट वी आर गोइंग टू डू। ओके, एब्सोल्युटली कल करेंगे। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। सेपरेटिंग वाला एक बच्चा मुझसे फिर से पूछा, बेटा मैंने वहां पे लिखा हुआ है सेपरेटिंग क्यों आया? सेपरेटिंग 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 क्यों? सेपरेटिंग नहीं, सेपरेटेड है। द वॉल दैट सेपरेटेड, वो वॉल जो उसे सेपरेट करती थी। ओके, लव यू ऑल। अभी मैं देख लेती हूं, ठीक है। कल पक्का मिल पाऊंगी, कल पक्का मिलवाऊंगी, परीक्षित से भी और श्लोका दोनों से मिलवाऊंगी, ठीक है। अभी वो लोग रेडी हो रहे हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।